साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ सभी शिक्षक साथियों ने घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण की श्रृंखला का कोर्स 2 ज्ञान का खजाना पूर्ण कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद है। शिक्षक प्रशिक्षण करने के पश्चात प्रशिक्षण का सही मायना उस समय लगाया जा सकता है जबकि उसका क्रियान्वयन सही रूप से हो सके। क्रियान्वयन सही रूप से कैसे हो, इसके लिए हमें एक शिक्षक डायरी तैयार करना होती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम शिक्षक डायरी कैसे बनाएं, क्या शिक्षक डायरी के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, ये चर्चा करेंगे। तो जैसा कि प्रत्येक कोर्स करने के पश्चात उस कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को शिक्षक साथी अपनी एक नोटबुक में या डायरी में नोट करते हैं, उसी को हम शिक्षक डायरी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या करना होगा हमें शिक्षक डायरी में। कोर्स श्रृंखला के पहले कोर्स में हम और हमारा समाज में निम्न बातों को जाना था। कौन कौन सी बातें थी इसमें? 4 महत्वपूर्ण बिंदु इस कोर्स के बारे में बताए थे। पहला था इसमें पड़ताल में था भावनाओं से दोस्ती, बच्चों में स्वयं को की ओर दूसरों की भावनाओं से जुड़ने हेतु गतिविधियां। दूसरा था इसमें भाग पड़ताल हम सब एक हैं में बच्चों में लैंगिक समानता की विचारधारा को सुदृढ़ बनाने हेतु गतिविधियां। तीसरी इसकी मुख्य बात थी अभिभावकों के साथ बातचीत के कई ऐसे उदाहरण देखे जो हमें उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने और बच्चों के शिक्षण से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। चौथा इसका जो बिंदु था मुख्य वो था पॉडकास्ट प्रशंसा कैसे करें। इसमें बच्चों और अभिभावकों को प्रभावशाली तरीके से प्रोत्साहित करने हेतु कुछ विचारों को हमने सुना था। तो ये थी साथियों पहले कोर्स की महत्वपूर्ण बातें। अब इन जो बातें हैं इनसे संबंधित शिक्षक साथियों ने कुछ गतिविधियां बनाई होंगी और गतिविधियां बनाने के पश्चात हम अपने जो विद्यालय के ग्रुप हैं उन ग्रुपों में भी शेयर की होंगी और बच्चों के साथ मॉनिटरिंग भी की होगी। अब हम बात करते हैं कोर्स 2 ज्ञान का खजाना। इस कोर्स की क्या संरचना है, ये सभी शिक्षक साथियों ने किया हुआ भी है। तो सबसे पहले कोर्स में हमने देखा था प्रश्नोत्तरी। इसमें जो कोर्स आरंभ हुआ था उसमें हमारी एक प्री मूल्यांकन से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी थी जिसमें 8 प्रश्न दिए गए थे और उन 8 प्रश्नों को सभी शिक्षक साथियों ने किया था। इसके बाद कोर्स का जो दूसरा भाग था वो था प्री वर्क में कुछ वीडियो थे कोर्स से रिलेटेड कि हमने क्या क्या हम इसमें सीखेंगे, क्या करेंगे। इसके बाद था कोर्स सत्र में जो हमारी थीम होती है उस थीम से संबंधित जैसे प्रोजेक्ट, इसमें कुछ कहानी प्रत्येक कक्षा के अनुसार जैसे 1 से 3 तक हम किस तरह से कहानी बच्चों को सुनाएंगे, कौन सी कहानी बच्चों के लिए सही होंगी। दूसरा प्रोजेक्ट था स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसके बाद अतिरिक्त गतिविधियों से संबंधित वीडियो और अभिभावकों के साथ साझेदारी का वीडियो ये था। और लास्ट में था कोर्स सत्र के अंत में पॉडकास्ट। कक्षा में आलोचना नहीं विवेचना, हमें कक्षा में किसी भी बच्चे की आलोचना नहीं करना है और विवेचना कैसे करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा था। पॉडकास्ट में भी कुछ वीडियो दिए गए थे और एक अतिरिक्त गतिविधियों के लिए एक पीडीएफ भी दिया गया था। कोर्स के अंत में थी स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी। जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ में की थी पूर्व मूल्यांकन से संबंधित थी, उसी के पश्चात स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी जो थी इनमें हमने कोर्स में क्या सीखा इसको भी हम देख सकते हैं इसमें। तो आपने वो प्रश्नोत्तरी की। तो ये थी कोर्स की संरचना। कोर्स की संरचना के बाद इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कोर्स के जो हमें अपने पास जहन में रखना है, अपने अंदर रखना है, जो गतिविधियां बनाने के काम में आएंगे। तो ये कोर्स का सारांश हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या था और क्या क्या चीज़ें हम इसमें करेंगे। सबसे पहले है प्री वर्क। हमें कोर्स श्रृंखला घर सीखने का संसाधन के दूसरे कोर्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिली। क्या है इसमें संक्षिप्त जानकारी, वो हमने इसमें सीखा। हमने समझा कि किस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में अभिभावकों और शिक्षकों की साझेदारी बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस कोर्स के द्वारा हमने सीखा। जैसे पहला कोर्स जो था उसमें हमने बच्चों पर क्या क्या डिजिटल संसाधन है इसके लिए हमने सूची तैयार की थी, जिसमें बच्चों के पास सीखने के मुख्य संसाधन जिनसे वो घर पर रह के सीख सकते हैं जैसे व्हाट्सएप, मोबाइल,
इंटरनेट है या नहीं है, और टीवी है या नहीं है, रेडियो से संबंधित जो भी इसके संसाधन होते हैं उनकी सूची भी हमने तैयार की थी, जिससे हमारे पास डाटा एकत्रित हो गया था। अब उस डाटा के बाद जो हमने गतिविधियां बना के दी, उसके बाद क्या मूल्यांकन आया, वो सारी चीज़ें हमने पहले कोर्स के माध्यम से ही कर चुके थे। अब उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इसे हम दूसरे कोर्स के माध्यम से समझा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है इसकी। नेक्स्ट कोर्स सत्र में है, पहला है इसका पड़ताल कहानी। इसकी भी 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला पड़ताल, तो कहानी के माध्यम से बच्चे अपनी कल्पना का उपयोग कर विभिन्न विषयों पर कहानियाँ बना पाएंगे और दूसरों के सामने अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। पड़ताल में जैसे बच्चे से हम किस प्रकार से उनकी गतिविधि बनाएं, बच्चों के लिए गतिविधि हमारी कक्षा अनुरूप होना चाहिए, और गतिविधि हम कैसे बनाएं, इससे संबंधित हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इसे हम इसकी आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं, और उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। वहां से भी आप गतिविधियां किस तरह से बनाएं इन चारों बिंदुओं पर, उससे संबंधित वीडियो है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा बच्चों को गतिविधि बनाने के लिए, जिससे कि इस कोर्स की सार्थकता को सिद्ध किया जा सके। तो पड़ताल है, दूसरा पड़ताल स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षक अभिभावक चर्चा, और चौथा है पॉडकास्ट। जैसे पॉडकास्ट में हमने पहले कोर्स में भी देखा था, कक्षा में आलोचना नहीं विवेचना हमें करना है कि बच्चे की क्या कमियां रही हैं, उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं। कमी बच्चे को हम महसूस ना होने दें और उनमें केवल सुधार के बिंदु हम उसे बताएंगे। तो ये कोर्स सत्र से संबंधित 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को हमें नोट करके रख लेना है। नेक्स्ट इसका पोस्ट वर्क में, अब इन गतिविधियों का संचालन हम कैसे करेंगे। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन भी होगा। तो ऑफलाइन गतिविधियां कैसे बनाएं, ऑनलाइन गतिविधियां कैसे बनाएं, इससे संबंधित भी आगे शीघ्र ही एक वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा कि हम किस कक्षा के अनुरूप कौन सी गतिविधि होगी, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, उसकी मॉनिटरिंग की कैसे हम मॉनिटरिंग करें, बच्चे ने क्या सीखा, ये सारी बातें उस गतिविधि में होंगी। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। एक शिक्षक डायरी में नोट करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर अवश्य बताएं। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।